सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या चतुर्दशी 14 में को पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको 50 सूत्र तक पढ़ा दिया था। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था आपको क्रीतात कर्ण पूर्वात, ये पढ़ लिया था आपने। ठीक है, चलिएगा इसके आगे का सूत्र देखते हैं। तादल्पाख्यायाम 4:1:51। ठीक है, तात पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम, अल्पाख्यायाम अल्पाख्यायाम सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांतम, समासः अल्पस्य आख्या अल्पाख्या तस्याम अल्पाख्यायाम षष्ठी तत्पुरुषः। अल्प की आख्या, आख्या का अर्थ है कथनम, कहना। अल्प माने थोड़े का कहना, अल्पाख्या। ठीक है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति इसमें आ रही है कर्ण पूर्वात, अतः अनुपसर्जनात् गीश त्रियाम प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा अर्थ देखते हैं। गुरुजी कहते हैं अर्थ कर्ण पूर्वात कतान्तादनुपसर्जनात् प्रातिपदिकादल्पाख्यायाम गम्यमानायाम स्त्रियाम गीश प्रत्ययो भवति। कहते हैं कर्ण, कर्ण माने वही कर्ण कारकवाची शब्द, पूर्व वाला पूर्व में है और बाद में क्या है कतांत माने कत प्रत्यांत कोई शब्द है। और वो कैसा होना चाहिए, अनुपसर्जन माने मुख्य अर्थ को कहने वाला होना चाहिए कत प्रत्यांत शब्द। ऐसे प्रातिपदिक अल्पाख्यायाम, अल्प थोड़ा का कथन कहा जा रहा हो, समस्त पद से तो गम्य मान्य होने पर स्त्रीलिंग में गीश प्रत्यय होता है। अभ्र विलिप्ति द्यौः सूप विलिप्ति पात्री। अभ्र विलिप्ति द्यौः माने आकाश, छुटमुट छिटपुट बादलों वाला मत, छुटमुट थोड़े मोड़े बादल हैं ऐसा आकाश। ठीक है, और सूप विलिप्ति पात्री थोड़ी सी दाल लगा हुआ बर्तन। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अभ्र अभ्रेण अभ्रेण विलिप्ता, ऐसा माना अभ्रेण विलिप्ता। ध्यान रखिएगा, जब अलग अलग पद करेंगे तो विलिप्ता स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा टापा करके। तो अभ्रेण, तो ये क्या अभ्र शब्द क्या है, तृतीयांत कर्णवाचक है, थोड़े से बादलों के द्वारा, ये कम्यमान हो रहा अर्थ। तो अभ्रेण विलिप्ति अभ्र विलिप्ति द्यौः। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें वास्तव में अब इसका विग्रह कैसे करेंगे। ये अभ्र और टा और विलिप्त, एकता प्रत्यांत है विलिप्त, और यहां पर तू आ जाएगा। ठीक है, तो
अब यहाँ पर समास हो जाएगा आपका, समास हो जाएगा, तृतीय समास हो जाएगा इसमें। और समास, और फिर अभ्र विलिप्त, और ये अकारांत हो गया, और ये कता प्रत्यांत माने विलिप्त माने जो युक्त है, ये आकाश, आकाश को कहने जा रहा है, मान देव को कहने जा रहा है, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, गीश हो गया, गीश हो गया, तो अभ्र विलिप्ति देव पूर्वक बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से सुपे सूप टा विलिप्त सु, और समास होकर के सूप विलिप्त, और फिर उसको गीश आ जाएगा, तो सूप विलिप्ति ऐसा बन जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें जो समास हो जाएगा यहाँ पर, ये कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कृता बहुलम, ये आपका 2 1 31। ठीक है, तो उससे कर्तृकरणे कृता बहुलम समास हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इस प्रकार से, अभ्र विलिप्ति द्यौः सूप विलिप्ति पात्री। तो थोड़े अर्थ का कथन हो रहा है, गम्यमान हो रहा है, और स्त्रीवाच्य है, देव को कहा जा रहा है, पात्री को कहा जा रहा है, और ये कथा प्रत्यांत है, विलिप्त शब्द, और ये कर्ण कर्ण कारक है, सूप अभ्र और सूप। ठीक है, और इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है। चलिएगा आगे है आपका बहुव्रीहेश्चांतो दात्तात, बहुव्रीहे पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम, अंतोदात्तात पंचमी व्यक्ति ही एकवचनांतम। समासः अंत उदात्तो यस्य सोऽन्तोदात्तः तस्मात् अंतोदात्तात् बहुव्रीहि। अंत उदात्त है जिस प्रातिपदिक का या जिस समास का कहेंगे। ठीक है, हाँ, तो अंत उदात्त समास का नहीं, कता प्रत्यांत अंत उदात्त होना चाहिए वास्तव में। ठीक है, कता प्रत्यांत जो शब्द है वो अंत उदात्त होना चाहिए, तो उसको ये कह रहा है अंत उदात्त, बहुब्री समास हो गया, माने अंता उदात्ता यस्य कता प्रत्यांतस्य शब्दस्य सा कता प्रत्यांतः शब्दः अंतोदात्तः। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है कतांतात अतः गीश त्रियाम प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ बाहुव्रीहे कतांतात अंतोदात्तात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीश प्रत्ययो भवति। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अनुपसर्जन की अनुवृत्ति नहीं आई, अनुपसर्जन का संबंध नहीं लगेगा, इसलिए अनुपसर्जन नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि बहुब्री समास कह दिया तो बहुब्री समास में अपने आप से वो उपसर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो गीश प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया, शंखम भिन्नम अस्याह शंख भिन्नी, ऊरु भिन्नी, गालम उत्कृतम अस्याह गालोत्कृति, केशाह लूनाह अस्याह केशलूनी। अब यहां पर आप देखेंगे, पहले अर्थ देख लीजिएगा पहले। ठीक है, उदाहरणों का, शंख भिन्नी ललाट जिसका क्षत हो गया है, ऐसी स्त्री, ये ललाट है घायल हो गया, चोट लग गई, ऐसी स्त्री। उरुभिन्नी जंगा जिसकी क्षत हो गई है, जो जंघा होती है तो उस जंगा में चोट लग गई है, ऐसी स्त्री। गलोत्कृति गला जिसका क्षत हो गया हो, माने गला जिसका खराब हो गया है, माने घायल हो गया है। केशलूनी केश इसके कट गए हो। ठीक है, अब यहां पर ये देखिएगा,
ये भिन्नम भिन्न, और ये भिन्न, और कृत्ता कृत्तम है, कृत्तम, और ये लूना लूना, ठीक है, क्या है लूना, ये क्या है, ये आपके कता प्रत्यंत हैं। क्या है, कता प्रत्यंत शब्द हैं। और ये क्या, कता प्रत्यंत जो शब्द होता है वो कैसा होता है, प्रत्यय आद्युदात्त, प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त होता है। तो ये सभी अंत उदात्त हैं, कता प्रत्यंत शब्द हैं और अंत उदात्त हैं। अब इनका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, है बहुब्रीहि शंकम भिन्नम अस्या, शंक भिन्नी अनेक मन्य पदार्थे से बहुब्रीहि समास हो गया। अनेक मन्य पदार्थे से बहुब्रीहि समास हो गया तो बहुब्रीहि बन गया। और कता प्रत्यंत शब्द हैं ये। भिन्नम आपको पहले बना दिया, भिद धातु से कता के कता होता है, कता को तकार को न हो जाता है। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चदा, ये पहले सिद्धि यहाँ सिद्धि में बता दिया है, गुरुजी ने यहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमें अभी कता प्रत्यंत की सिद्धि नहीं करनी। भिन्ना की सिद्धि हम प्रथम भाग परिशिष्ट 1.1.5 प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 5वें सूत्र पर दिखा चुके हैं, ठीक है। जाति काल सुखादिभ्य से शंख भिन्न आदि कता अंत वाले शब्द अंतोदात्त हैं। तो गीश हो गया। इसको और देख लेते हैं, यहाँ पर ये लगेगा वास्तव में, ठीक है। ये क्या है, यहां पर बहुव्रीहि कतांतात अंतोदात्तात ऐसा भी कह सकते हैं। मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूं कि बहुव्रीहि समास, और वो कैसा होना चाहिए, कता प्रत्यंत, और वो अंतोदात्त। अंतोदात्त माने कता प्रत्यय का जो स्वर है वही रहना चाहिए। वास्तव में क्या होता है, बहुव्रीहि समास जब हो जाता है तो जो बाद वाला पद होता है उसका स्वर नहीं होता। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम, ये कई बार पढ़ा दिया है, 6वें अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है ये। कि बहुव्रीहि समास में जब समास करते हैं तो उसका अंतिम शब्द का स्वर नहीं रहता, जो पहला वाला शब्द है उसका अपना स्वर रहता है, ठीक है। तो यहां पर ये वास्तव में गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं कि बहुव्रीहि समास कता प्रत्यंत होना चाहिए, और वो समस्त पद कैसा होना चाहिए, अंतोदात्त होना चाहिए। पहले मैंने आपको ऐसा कहा था कि कता प्रत्यंत शब्द अंतोदात्त, तो वास्तव में इसका सही अर्थ यही है कि बहुव्रीहि समास और कता प्रत्यंत, और कता प्रत्यंत होने के बावजूद भी वो अंतोदात्त होना चाहिए, ठीक है। अधिकतर क्या होता है, कता प्रत्यंत यदि बहुव्रीहि समास होगा तो उसमें पूर्व पद का स्वर होगा तो अनुदात्त हो जाएगा अंत वाला। पर कहीं कहीं पर क्या है, बहुव्रीहि समास में भी कता प्रत्यंत कुछ शब्दों को अंतोदात्त कहा है। इसके लिए क्या है, वास्तव में ये देख लीजिएगा, ये सूत्र है एक, जाति काल सुखादिभ्य इत्यादि से, ठीक है, 6.2.170। मैंने आपके लिए सूत्र यहां पर उपस्थित कर दिया है, ये है, देख लीजिएगा, ठीक है। जाति काल सुखादिभ्यो नाच्छादनात् कृतो कृता मेता प्रतिपन्ना। इसका अर्थ देख लेते हैं, बाकी और अधिक कुछ नहीं देखना आपको। बहुव्रीहि समास से आच्छादन वर्जितात् जातिवाचना कालवाचना सुखादिभ्यश्च परम कतांतम उत्तर पदम कृतम कृतमित प्रतिपन्नान वर्जयित्वा अंतोदात्तम भवति, ठीक है। इनका कहना है कि बहुव्रीहि समास में आच्छादन वर्जितात् माने आच्छादन, आच्छादन ढकने को कहने वाले जो शब्द हैं उनको छोड़ करके जो जातिवाची शब्द और कालवाची और सुखादि गण में पड़े हुए शब्द, इनसे उत्तर परमन बाद में
कतांतम उत्तर पदम, जो उत्तर पद कत प्रत्यांत जो उत्तर पद शब्द है, और उस कतांत में क्या है, कृत मित प्रतिपन्नान वर्जयित्वा, माने ये भी कता कता प्रत्यांत है, प्रतिपन्न और मित और कृत, इनको छोड़ दीजिएगा कता प्रत्यांत में, छोड़ करके अंत उदात्त होता है कता प्रत्यांत शब्द बहुब्रीहि समास में। इस कारण से क्या है यहां पर ये शंख आदि शब्द हैं, ठीक है, शंख हो गया, केश हो गया, गला हो गया, ये कुछ इसमें से सुखादिगण में पड़े हुए हैं, ठीक है, और सुखादिगण में, और जाति काल, और इसमें कालवाची तो कोई नहीं है, कालवाची कोई नहीं है, सुखादिगण में ये शब्द पड़े हुए हैं, ये केश शंख ऊरु, ठीक है, और गल, तो ये क्या है सुखादिगण में पड़े हुए, इनसे उत्तर ये कता प्रत्यांत शब्द हैं, इसलिए ये क्या है अंत उदात्त हो गया कता प्रत्यांत, शंख भिन्न आदि जो भी अभी समास होकर के बना, ठीक है, तो उससे अब स्त्री वाच्य को कहना है तो गीश प्रत्यय हो गया, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो यहां पर हम देख लेते हैं क्या है, क्या शंखम भिन्नम अस्याह, तो क्या है ये शंख तो भिन्न सु, ठीक है, शंख सु भिन्न सु। अब यहां पर क्या अनेक मन्य पदार्थी समास हो गया, शंख भिन्न, अब ये शंख भिन्न प्रातिपदिक बन गया, तो इसको क्या हो रहा था, पहले तो समासस्य से समासस्य जो छठवें अध्याय का अंतिम सूत्र है प्रथम पाद का, उससे अंत उदात्त प्राप्त हो रहा था, परंतु बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से इस पूर्व पद का स्वर प्राप्त हो रहा था, फिर उसका भी अपवाद जाति काल सुखादिभ्यो नाच्छादनात् इत्यादि से क्या हो गया, कता प्रत्यांत जो भिन्न शब्द है उसको उदात्त हो गया, उदात्त हो गया। त्रिवाच्य, त्रिवाच्य होने के कारण क्या गीश हो जाएगा, गीश हो गया आपका ई बच्चा, और यचिवम यस्यति चा, और स्वादित्पत्ति होकर के लोपादि होकर के शंख भिन्नी बन गया। ऐसे ही आपका शंख भिन्नी और उरु भिन्नी, ठीक है, उरु भिन्नी अर्थात जिसके जंघा घायल है, ठीक है, तो ऊरुहु भिन्ना यस्य, यस्याह, यस्नी यस्याह स्त्री को कहना है, तो ऊरु सु भिन्न सु ऐसा आ जाएगा, ठीक है, तो इसको तो फिर गीश हो जाएगा, इससे भी ये भी ऐसा ही, और गलोत्कृति तो गल सु कृत्ता उत्कृत्ता सु, तो फिर गीश हो जाएगा, और अंतुदात्त है ये केशलूनी, ये केश, तो केश जस बहुवचन में आएगा, केशा लूना स्या, तो केश जस लून जस ऐसा होगा, फिर समास हो गया, और फिर ये भी कता प्रत्यांत है लून, लो यहां पर गुरुजी ने दिखा दिया है ये कि केश लूनी, लून ये शब्द है, इसमें नत्व हमारे निष्ठा के तको न हो जाता, ल्वादिभ्य 8-2-44 रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्चदा, और आगे वहीं पर ल्वादिभ्य सूत्र भी है, ल्वादि धातुओं से भी क्या होता है उत्तर के तकार को नकार हो जाता है, ठीक है, तो ये लून बन गया है। एक यहां पर वार्तिक लगता है समास में, निष्ठाया पूर्व निपाते जाति काल सुखादिभ्या परवचनम, ये दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 36वां सूत्र है समास वाला, वो समास नहीं, वो पूर्व निपात वाला है, वास्तव में समास में प्रयुक्त पदों की व्यवस्था बनाने वाला ये निष्ठा सूत्र है, वास्तव में ये क्या है, निष्ठा, अष्टाध्यायी में निष्ठा है ये,
निष्ठा सूत्र है। निष्ठा सूत्र कहता है कि निष्ठा माने कृतक और कृतवतु प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उनका यदि समास है बहुब्रीहि तो उनका पूर्व में प्रयोग करना चाहिए समास में। माने ये शंख भिन्न शब्द है तो कत प्रत्यय का प्रयोग ये है, ये यहां पर भिन्न शंख ऐसा प्राप्त हो रहा था। कत प्रत्यय पूर्व में, दूसरा शब्द बाद में। वहीं पर ये वार्तिक दिया है निष्ठा या पूर्व निपाते, माने निष्ठा के पूर्व निपात में सूत्र से निष्ठा का निष्ठा प्रत्यांत कतक और कतवतु प्रत्यांत शब्दों का पूर्व निपात प्राप्त होने पर या पूर्व निपात में प्राप्त होने पर कहते हैं जातिवाची कालवाची सुखादि शब्दों से यदि परे निष्ठा है तो बाद में इनका प्रवचन कहना चाहिए। तो ये सुखादि शब्द हैं, जैसे सुखादि शब्द हैं तो सुखादियों से परे ये सारे शब्द लून भिन्न और उत्कृष्टता, ठीक है, और ये तो ये क्या है बाद में ही प्रवचन कहा गया, मैंने इसका निष्ठा का अपवाद है ये वास्तव में, तो बाद में आ गया, नहीं तो पहले प्राप्त हो रहा था। ठीक है, बाकी इस सूत्र पर देख लीजिएगा तब आपको और समझ में आ जाएगा। समाज पढ़ा दिया है आपको, चलिए। तो सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, बहुब्रीहि समास और कत प्रत्यांत होना चाहिए, अंतुदात्त होना चाहिए, तो उससे स्त्रीवाच्य को कहने के लिए गिंश प्रत्यय हो जाता है। अस्वांग पूर्व पदात् वा, अस्वांग पूर्व पदात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम वा अव्ययपदम समासा न स्वांगम अस्वांगम नहीं तत्पुरुषः, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। स्वांगम का अर्थ होता है अपना अंग, शरीर का अपना अंग, ठीक है, और न स्वांगम, अस्वांग मन शरीर का अंग नहीं है, ठीक है। अस्वांगम पूर्व पदम यस्य सो स्वांग पूर्व पदः, माने अस्वांगवाची पूर्व पद मन पूर्व शब्द पूर्व में है जिसके, ऐसा जो समस्त पद होगा वो अस्वांग पूर्व पद हो जाएगा। तस्मात् अस्वांग पूर्व पदात् बहुब्रीहि समास हो गया। फिर अनुवृत्ति बहुब्रीयश्चान्तो दात्तात् कतात् गीश स्त्रियाम प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थः अस्वांग पूर्व पदात् दंतो दात्तात् कतान्तात् बहुब्रीये स्त्रियाम विकल्पेन गीश प्रत्ययो भवति। कहते हैं अस्वांगवाची पूर्व पद में है जिसके ऐसा बहुब्रीहि समास समस्त पद, और कैसा कता प्रत्यांत होना चाहिए और अंत उदात्त होना चाहिए। ठीक है, और अंत उदात्त होना चाहिए समास का, ठीक है। तो विकल्प से स्त्रियां, बहुब्रीहि में क्या है, स्त्रियां विकल्प से गीश प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। आइएगा देखिएगा, शारंग जगधी, शारंग जगधा, यहां गीश हो गया, यहां नहीं हुआ। शारंग का अर्थ कई अर्थ होते हैं, शारंग के कई अर्थ होते हैं, तो यहां पर शारंग धनुष को भी कहते हैं, क्या है, धनुष को भी कहते हैं, और कोश के अंदर और कई सारे अर्थ दिए हैं, मैं आपको बता देता हूं। हमको ऐसा अर्थ लेना है जो अंगवाची नहीं होना चाहिए। शारंग का अर्थ होता सींग का बना हुआ, पशुओं के सींग होते हैं उससे बना हुआ कोई वस्तु, और सींग वाला, जिसके सींग होते हैं उसको भी शारंग बोलते हैं, और धनुर्धारी को भी शारंग बोलते हैं। धनुष से सुसज्जित कोई जो भी व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको भी कहते हैं। और धनुष को कहते हैं, धनुष को भी कहते हैं, विष्णु का धनुष है उसको भी कहते हैं, ठीक है। इतने अर्थ हैं,
तो यहां में हमें सबसे लेना है सींग का बना हुआ कोई पदार्थ, सींग से बना हुई कोई धनुष आदि की डोरी आदि भी बनती है सींग से, तो वो पदार्थ है। तो उसको, ये क्या है, अंगवाची नहीं है भाई, सींग से बना तो वो शरीर का अंग तो नहीं है, है? तो शरीर का अंग नहीं है, स्वांग नहीं है, और ये कता प्रत्यांत है, ठीक है। तो और अंत उदात्त है ये यहां पर, तो इससे विकल्प से गीश हो गया, ये गीश हो गया, नहीं हुआ तो टाप हो गया तष्टाप से। ऐसे पलांडु भक्षिती, पलांडु भक्षिता, ठीक है। ये पलांडु भक्षिती और पलांडु भक्षिता। सुरा पीती, सुरा पीती, सुरा माने शराब मदिरा, तो ये भी कैसा है, वांगवाची तो नहीं है। चलिएगा, इसकी सिद्धि गुरुजी ने यहाँ परिशिष्ट में दी है, देख लीजिएगा। पहले तो जग्ध शब्द बता दिया गुरुजी ने, ठीक है। जग्धा माने खाया हुआ, अध धातु से भुवादयो धातवा और धातो निष्ठा और कतक तवतु निष्ठा प्रत्यय परश्च लग करके आधा कता ऐसा हो गया, इत संज्ञा आदि सब कुछ पूर्वत हो जाएगी। फिर यहाँ पर अदो जगधिर ल्यप्तिकिति माने अध धातु को जग्धा आदेश हो जाता है, ये ल्यप अथवा तकारादि कोई कित प्रत्यय परे रहते हैं, तकारादि, तो ये तकारादि कित प्रत्यय, कित प्रत्यय कित, तो इसके परते अध को जग्ध हो गया। फिर जग्ध होने के बाद में झषस तथोर धोधा, झष से उत्तर तकार को क्या होगा, धा हो गया, तो जग धा और धा जरो जरी सवर्ण, जरो जरी सवर्ण से माने जर से उत्तर सवर्ण जर के परे रहते हैं, माने हल से उत्तर, सॉरी हल से उत्तर झर का सवर्ण झर के परे रहते लोप हो जाता है, तो ये हल है, हल से उत्तर ये झर है और ये भी झर है, तो झर के परे रहते इसके परे रहते हैं, इस झर का लोप हो गया, इस झर का लोप हो गया, झरमन झर प्रत्याहार के अंतर्गत आया हुआ ध, तो लोप हो गया, तो क्या बन गया, जगधा बन गया। ये तो दिखा दिया यहां पर जगधा, वैसे ही दिखा दिया जगधा। अब इसके आगे का हम इस सूत्र को पढ़ रहे हैं उसको लगाएंगे, कैसे लगेगा। अब शारंगम जगदम यया सा, शारंग जगधी या शारंग जगधा, माने शारंग को खाया है गया है जिसके द्वारा वह, तो शारंग सु जगध सु करके शारंग जगधी बन गया, ठीक है। यहां पर अनेक मन्य पदार्थ से समास हो गया, अश्वांगपुर पदार्थ वा, इससे जिसको हम पढ़ रहे थे उससे क्या हो गया, गीश हो गया विकल्प से, जब गीश नहीं हुआ तो टाप हो जाएगा, तो शारंग जगद शब्द से, और ये जाति काल सुखादिभ्या आदि से ये अंत उदात्त है, कैसा है ये कथा प्रत्यांत सभी अंत उदात्त है, इसी जाति काल सुखादिभ्यो इत्यादि सूत्र से, ठीक है। ये तो बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है, अब तो आराम से कर सकते हैं, बहुत सारी गीश की सिद्धियां करा दी आपको। पलांडु भक्षिता यया सा पलांडु भक्षिती, जिसके द्वारा प्याज खाई गई है, तो यहाँ पर पूर्व समासादि समझा नहीं पड़ पदार्थ है, और ये दिखा रहा भक्ष धातु चुरादिगण की है, सुसत्या पाश रूप इत्यादि से अणिच हो गया, अणिच होकर के कथा में भक्षिता रूप बनता है, ये बनाना नहीं है, बस इसको छोड़ दीजिएगा, रूप बना शेष पूर्वती है, तो भक्षिता ये यहाँ पर प्रयोग हो गया भक्षिता, और कथा प्रत्यांत है, और समास होने के बाद पलांडु भक्षित बन जाएगा, और इसी सूत्र से ये क्या अंतुदात्त हो जाएगा, तो पलांडु भक्षिती गीश आ गया, और जब नहीं हुआ तो पलांडु भक्षिता, सुरापीता यया सा सुरापीती, तो ऐसे यहाँ पर ये जिसके द्वारा शराब पी ली गई है, यहाँ पर पा धातु से कता प्रत्यय में पीत पीत बनाया है, ईत होकर के ये घुमास्था गापा जहां तिसाम अली ये दिखा रहे हैं सिद्धि कथा प्रत्यांत रूपी शब्द की, तो ईत हो जाता है सूत्र से, कथा प्रत्यय के परे रहते पा धातु, तो पी पी पीत बन जाता है, पीत शब्द बना, पश्चात सुरा शब्द के साथ पूर्व समासादि होकर के सुरा पीति बन गया,
सुरापीत बन गया, और जब नहीं हुआ तो सुरापीता बन गया। यही उदाहरण थे इसके। पक्ष में सब जगह टाप होता चला जाएगा। तो ये हो गया। चलिएगा, अब है हमारा आगे। ये ध्यान रखें, जहां जहां बहुब्री आ रहा है वहां पर अनुपसर्जन का संबंध नहीं लगेगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, स्मरण कराने के लिए रिमाइंडर दे रहा हूं, ठीक है। स्वांगाचोपसर्जनाद संयोगोपधात। स्वांगात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम च अव्यपदम, उपसर्जनात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, असंयोगोपधात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। समासः संयोगः उपधायां यस्य तत् संयोगोपधम तस्मात्। हाँ अच्छा, बस इतना ही। संयोग है उपधा में जिसके, वो संयोगोपधम। और बहुब्री हो गया ये, न संयोगोपधम असंयोगोपधम तस्मात् असंयोगोपधात, माने संयोग उपधा में नहीं है जिसके, वो हो गया असंयोगोपधम, ठीक है। तस्मात् असंयोगोपधात, नहीं तत्पुरुष हो गया इसमें। अनुवृत्ति वा अतः गीष स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थः स्वांगम यदा उपसर्जनम असंयोगोपधम तदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां विकल्पेन गीष प्रत्ययो भवति। स्वांगम, स्वांगम माने स्वांगवाची माने अंगवाची। यद उपसर्जनम, जो उपसर्जन होना चाहिए माने गौण होना चाहिए। और असंयोगोपधम, क्या है, संयोग उपधा में संयोग नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, इसको समझिए। स्वांगवाची प्रातिपदिक होना चाहिए और उस प्रातिपदिक में उपधा में संयोग नहीं होना चाहिए, निषेध कर दिया। ऐसे तदंतात, वो ऐसा स्वांगवाची प्रातिपदिक अंत में है ऐसा, और वो आदंतात माने आकारांत भी होना चाहिए। प्रातिपदिकात्, प्रातिपदिक से स्त्रियां विकल्पेन गीष प्रत्ययो भवति। स्त्रीलिंग में विकल्प से गीष प्रत्यय होगा, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखेंगे, बहुब्री समास यहां पर नहीं लाते। बहुब्री की अनुवृत्ति तो दिखा है यहां पर, बहुब्री की अनुवृत्ति नहीं दिखाई है, आप देखेंगे, ठीक है। बहुब्री की अनुवृत्ति नहीं दिखाई, बहुब्री की अनुवृत्ति नहीं आ रही इसमें, क्योंकि ये तत्पुरुष समास में भी लगता है। अब आपको यह समझना होगा कि तत्पुरुष समास में भी कहीं कहीं पर जो शब्द होते हैं, मन उत्तर पद बाद वाला शब्द क्या है, उपसर्जन बन जाता है। प्राय करके तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, परंतु कहीं कहीं ऐसा भी है, बहुत कम, कि उत्तर पद गौण भी बन जाता है। वही उदाहरण इसमें आ जाएगा। और बहुब्री समास के तो सभी आ जाएंगे, मतलब जो बहुब्री समास के इसके शर्त के अनुसार बहुब्री समास में तो गौण होता ही है। इस बात को समझना है आपको, और समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये हो गया, माने स्वांगवाची जो उपसर्जन माने गौण शब्द, और उसकी उपधा में संयोग नहीं होना चाहिए, और ऐसे तदंत अदंत माने अकारांत होना चाहिए, रस्वकारांत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में विकल्प से गीष प्रत्यय हो जाता है। अब देखिएगा, चंद्र इव मुखम अस्याह चंद्रमुखी और चंद्रमुखा, यहां क्या मुख शब्द है, ये ध्यान दीजिएगा, क्या है जी, बोलो, मुख शब्द है। अब ये मुख शब्द है आपका
पहले सबसे पहले देखिएगा, ये स्वांगवाची है, स्वांग मुख का, मुख तो अपना ही अंग है, स्वांग है। और ये यहां पर उपसर्जन भी है, क्योंकि बहुब्री समास आ रहा है। अर्थ क्या आ रहा है, मुख को नहीं कहा जा रहा, मुख है जिसका, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, उस स्त्री को कहा जा रहा है। तो मुख को तो नहीं कहा जा रहा, तो मुख अपने आप गौण हो गया, उपसर्जन हो गया। और देखिएगा अदंत भी है, ये अकारांत भी है। तो अब क्या है, और ये असंयोग माने संयोग, उपदा में संयोग नहीं है। यहां पर ये उपदा क्या है, खा, खा वर्ण है, जो खा के बाद तो आए, तो अलोन्त्यत पूर्व, उपदा अंतिम वर्ण से पूर्व जो वर्ण होता है उपदा संज्ञक होता है। तो खा की क्या है यहाँ पर, उपदा संज्ञा। तो ये जो खा है इसकी संयोग संज्ञा नहीं है यहाँ पर, अलोनंतरा संयोगा से संयोग संज्ञा नहीं है। तो शर्त घट गई, तो चंद्रमुखी बन गया। तो यहाँ पर क्या है, चंद्र सु मुख सु और अनेक मन्य पदार्थ से समास हो जाएगा आपका इससे, ठीक है। ठीक है, अनेक मन्य पदार्थ समास हो गया। तो चंद्रमुख और फिर गीशा करे चंद्रमुखी, और जब नहीं हुआ तो टाप हो जाएगा तष्टाप से, तो चंद्रमुखा। अब देखिएगा यहां पर अतिक्रांता केशान, अतिकेशी अतिकेशा माला, केशों का अतिक्रमण कर दिया है जिस माला ने, अर्थात माला स्त्री को ही माला बांधती है, मैंने माला जो फूलों की माला वो नीचे निकल रही है, केशों के बाहर निकल रही है, ऐसी माला। तो यहां पर समास होता है अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय। यह आपको कहा हमने जब समाज पढ़ाया था, कुगति प्रादय सूत्र, कुगति प्रादय गुरुजी लिख भी दिया है, कुगति प्रादय पर वार्तिक दिया है काशिका में। अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, अत्यादि माने अति आदि जो है उनका क्रांताद्यर्थ में, क्रांत माने उल्लंघन अर्थ में वर्तमान का द्वितीयांत पद के साथ समास होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। परंतु वो समास तत्पुरुष होने पर भी वो अन्य पद अन्य अर्थ को कहता है। इसको कह रहा है अतिक्रांता केशान, केशों को नहीं कह रहा, उत्तर पद को नहीं कह रहा। ये उत्तर पद यहाँ पर केश है, केश को नहीं कह रहा, केशों का अतिक्रमण करने वाली माला, माला को कहा जा रहा है। तो यहां पर क्या है, ये केश शब्द क्या है, यहां पर उपसर्जन है, ध्यान देंगे। अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया से समास तो हुआ तत्पुरुष, परंतु उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता नहीं है, यहां पर वास्तव में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता है, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता है। तो यहां पर बहुब्री की अनुवृत्ति इसलिए नहीं लाए, यदि बहुब्री की अनुवृत्ति ले आते तो फिर यहां पर विकल्प से गीश नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से महर्षि पाणिनि ने सूत्रों का क्रम, सूत्रों को बनाया है, देख लीजिएगा। जहां पर अनुवृत्ति ला रहे हैं वहां रख दी, ठीक है। तो इसलिए अतिकेशी ये बन गया अतिकेशी। तो यहां पर अति सु और केश जस केश शश आ जाएगा, उस सूत्र से वार्तिक से अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय से वार्तिक से समास हो जाएगा। समास होने के बाद पूर्वत अतिकेश और फिर गीश हो गया, और नहीं हुआ तो टाप हो जाएगा, अतिकेशी अतिकेशा। ठीक है, चलिए यहां ये गुरुजी ने लिख दिया, देख लीजिएगा। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, चंद्रमुखा चंद्रमुखी, अतिकेशी माला, जो माला केशों का उल्लंघन कर गई है, अर्थात बाहर आ गई, निकल गई है, अतिकेशा। चंद्रमुख में बहुब्री समास होने से मुख उपसर्जन है। ठीक है, उपसर्जन का अर्थ है अप्रदान, ये आपको समझा दिया। असंयोगोपता तथा स्वांगवाची भी है मुख शब्द, तो गीश प्रत्यय तथा पक्ष में टाप भी हो गया जी। अतिकेशी में अन्य पदार्थ की प्रधानता होने से केश उपसर्जन है। अन्य का अर्थ है अतिक्रांता
माने उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता नहीं है, केश की प्रधानता नहीं है, इसलिए केश, केश किसको कह रहा है? माला को कह रहा है। किसको कह रहा है? माला को कह रहा है, इसलिए अन्य पदार्थ इस प्रकार से अन्य पदार्थ है। हमेशा अन्य पदार्थ में बहुव्रीहि समास हो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो कुगति प्रादय लिख दिया गुरुजी ने, कुगति प्रादय से समास हुआ, वास्तव में इससे नहीं होता। इस पर एक वार्तिक है जो मैं आपको बार बार उच्चारण कर रहा हूं, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, इससे होता। आप काश का देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने उस समय पढ़ाया भी था वो। तो ये हो गया आपका। चलिएगा, आज की कक्षा में इतना ही करेंगे। ये थोड़े से सूत्र कठिन हैं, इसलिए आप इनको पहले समझिएगा अच्छी प्रकार से, ठीक है। 5 सूत्र पढ़ा दिए हैं और बाकी और भी अभी इसी से संबंधित सूत्र हैं, तो पहले इतना समझ लेंगे आप, तो फिर आगे के सूत्र आपको और समझ में अच्छी प्रकार से आ जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो आज इस कक्षा का यहीं विराम करते हैं, आगे की कक्षा में मिलते हैं। और मित्रों, आप सभी से निवेदन करते हैं, बार बार कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ बार बार सूचना हम इसलिए नहीं देते, डिस्टर्ब होता है कक्षा में। आप सभी पाठक महानुभाव अधिक से अधिक अपना हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, क्योंकि ये सारा कार्य दान से ही चलता है, सहयोग से ही चलता है, आपके सहयोग से चलता है। आपका सहयोग नहीं आएगा पर्याप्त मात्रा में तो हमारे कार्य में बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी, ये ध्यान रखिए। आप चाहे इन कक्षाओं को कभी भी पढ़ें, मन में ऐसा विचार मत लाइएगा कि जी यार ये तो बहुत पहले पढ़ाई थी, अब तो वो बहुत धनाढ्य हो गए होंगे गुरुजी। नहीं, हमारे पास धनाढ्य हम बन ही नहीं सकते कभी। हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम इकट्ठा करते ही नहीं है, जो भी हमारे पास आएगा हम उसको अच्छे काम में लगा देते हैं। ट्रस्ट के माध्यम से हम अच्छे कार्यों को और हम संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, अच्छे कार्यों की। तो इसलिए आप सभी का हमें परम अधिक से अधिक सहयोग चाहिए। आप अन्य लोगों से भी, जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, वो बेशक संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ते हैं, परंतु संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के हेतु आप उनसे भी हमें सहयोग कराइएगा, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।